नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। आज की हमारी चर्चा जो है वो सरकार के बारे में है। सरकार से कुछ सवाल हैं जो कि टीवी डिबेट पर बैठकर तमाम नेता पूछते हैं। तमाम नेता आरोप लगाते हैं, अपने भाषणों में नेता आरोप लगाते हैं कि जब महंगाई की बात आती है, जब बेरोजगारी की बात आती है तो सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम करने लगती है। ऐसा विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं और ऐसा सभी टीवी डिबेट पर सुना जा सकता है। तो हम आज ये हमारा खास प्रोग्राम है, हमारे पोल पट्टी न्यूज़ का खास प्रोग्राम है, जनता क्या कहती है। तो इस विषय पर हम जनता से पूछेंगे कि आखिर वो इस विषय पर क्या सोचती है। क्या वाकई बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाती है? क्या वाकई जब बेरोजगारी की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है तो सरकार हिंदू मुस्लिम करने लगती है? ऐसे आज कुछ लोग हमारे साथ हैं। हम यहाँ गोंडा के डिग्री कॉलेज चौराहे पे हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, प्रिंस मिश्रा नाम है। जी, युवा नेता समाज सेवी हैं। अच्छा जी, युवा नेता समाज सेवी। तो आरोप तो ये लग रहा है मौजूदा सरकार पर, विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि जब बेरोजगारी की बात आती है, जी, जब महंगाई की बात आती है तो ये लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। जी। क्या आपका क्या मानना है? नहीं, ये बात सही है कि बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है और भाजपा सरकार में बहुत बेरोजगारी है, बहुत ही सब अस्त व्यस्त है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस पर हमारी केंद्र सरकार को बैठकर सोचने विचार लेना चाहिए और हो सके तो पार्टी को मजबूती चाहती है। 2024 में पार्टी अच्छा अपना वो बनाना चाहती है तो बेरोजगारी को कम करे और इसको जो है थोड़ा सही सब कुछ करे जिससे लोग इनके प्रभाव के कम पड़े उनके ऊपर। और इनके विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जब महंगाई बेरोजगारी की बात आती है तब ये लोग हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। हाँ, ये तो बात सही है। ये इनका यही मुद्दा है, यही एक मुद्दा है इनका, क्योंकि ये विपक्ष का जो है वो नहीं कर पाते ना, देख नहीं पाते विपक्ष को, इसलिए हिंदू मुस्लिम का ध्यान रखते हैं। यानी इनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का जो कहना है कि जब बेरोजगारी की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है तो सरकार हिंदू मुस्लिम करने लगती है। तो इनका मानना है कि ये सही है, सरकार हमेशा हिंदू मुस्लिम करती है। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अरे हम बाहर के हैं भाई। अरे कहीं के भी हो आप? हमको यहाँ के बारे में क्या यूपी पता के हैं? अरे और लोगों से पूछो। ये बताइए, सरकार के बारे में आपका क्या ख्याल है? सरकार पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जब कोई बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात आती है तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है। हिंदू मुस्लिम काहे करती है, सबको तो बराबर देखती है, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार ठीक चल रही है। कह रहे हैं जब सरकार से बात की जाती है बेरोजगारी पे तो ध्यान भटका देते हैं। हाँ, ये बात तो है, बेरोजगारी दूर नहीं होती है, बाकी सब सही है। महंगाई? हाँ, महंगाई भी है, महंगाई हिसाब से आमदनी भी तो है। बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। हाँ, महंगाई भी है, फिर भी सरकार ठीक है। सरकार ठीक। चलिए ठीक है, इनका मानना है महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है लेकिन फिर भी सरकार ठीक चल रही है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आज की चर्चा इस पे हो रही है कि विपक्ष ये लगातार आरोप लगा रहा है कि जब बेरोजगारी की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है या कोई घटना घट जाती है तो सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाती है, वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। क्या ये सही आरोप है? आपकी नज़र में क्या लगता है? सही है। सही है? सही है। ऐसा होता है? ऐसा होता है। बेरोजगारी के बारे में क्या समझ रहे हैं आप? बेरोजगारी है कि नहीं है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी है ही नहीं। नहीं, बेरोजगारी है, काफ़ी युवा हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हैं, हम ही हैं। अभी बेरोजगार हैं? बिल्कुल। क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? हाँ, ग्रेजुएट। अच्छा, महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो भैया चरम सीमा पर है अपनी। उसके बारे में तो क्या कहें। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई के हिसाब से आमदनी भी है। नहीं, आमदनी से ज़्यादा महंगाई है। आमदनी से ज़्यादा बिल्कुल। उनका साफ तौर पे कहना है महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है और सरकार हर बार वही अपनाती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला तरीका। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? पांडे जी हैं। क्या नाम है? सचिन नाम है। अच्छा, अक्सर सरकार पे आरोप लग रहा है, विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है, टीवी डिबेट पे देखें आप या भाषणों में देखें कि सरकार पर जब कुछ सवाल पूछा जाता है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, तो मुद्दों से ध्यान भटकाती है, वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है। क्या सही है ये?
वैसा कुछ तो नहीं है, हिंदू मुस्लिम बनने लगती है। जिस चीज़ का जवाब मांगा था वो देते हैं। वो तो डिपेंड करता है आदमी को समझने को, आदमी समझ के आ रहा है कितने समझ रहे हैं। बेरोजगारी महंगाई पर जब बात होती है तब भी कह रहे हैं कि लोग उस पर जवाब ही नहीं देते। नहीं, देते तो हैं भाई, जवाब काहे नहीं देंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं इस मुद्दे पर। चाचा जी क्या करते हैं आप? सर मैं आइसक्रीम बेचता हूँ। आइसक्रीम लेती है, आइसक्रीम चूल्हा आपका है? जी जी जी। अच्छा, सरकार के बारे में ये विपक्ष बार बार कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि जब महंगाई की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है तो सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाती है, वो हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। क्या ये सही है? कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक सही भी नहीं है, क्योंकि लोग भटकते हैं तो भी लोग सरकार भटकाती है। अगर अपने हिसाब से काम करें तो भटकना नहीं पड़ेगा। जी। महंगाई के बारे में क्या ख्याल है? महंगाई तो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ती है। कोरोना के काल में महंगाई बढ़ी है, इससे गरीबों को के ऊपर फर्क पड़ा है। लेकिन अब तो 1 साल हो गया, कोरोना खत्म हो गया, अब भी महंगाई बढ़ रही है। जी हाँ, महंगाई बढ़ रही है। जो सरसों का तेल हम लोग 100 रुपये में खरीदते थे, आज वो हम 160 और 150 का खरीद रहे हैं। महंगाई बढ़ी है 50%। जी। तो इस सरकार से संतुष्ट हैं कि नहीं? संतुष्ट हैं सर, ठीक है, संतुष्ट भी हैं हम, क्योंकि कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, कुछ गलत हो रहे हैं, तो कुछ अच्छे भी हो रहे हैं। अच्छे काम क्या हो रहे हैं? अच्छे काम ये हो रहे हैं सर कि जो सम्मान निधि मिली थी वो 2000 आ गई है खाते में, दीपावली का खर्चा मिल गया है, इससे हम संतुष्ट हैं। और महंगाई तो कोई भी सरकार रहेगी तो महंगाई तो नहीं कंट्रोल कर पाएगी। इनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई तो है और बेरोजगारी भी है, लेकिन फिर भी हमको सरकार से इतनी मदद मिल जाती है कि हमारा खाना खर्चा आराम से चल जाता है। क्या नाम है आपका? KB सिंह नाम है। उत्तर प्रदेश पेंशनर कल्याण संस्था का जिले का मैं अध्यक्ष हूँ। 14,000 पेंशनर यहाँ पे हैं, राजकीय सेवा से निवृत्त। उनका एक संगठन है, उससे हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक हमारा आज का चर्चा का विषय है कि जैसे विपक्ष लगातार सरकार पे आरोप लगा रहा है कि जब बेरोजगारी की बात आती है, जब महंगाई की बात आती है तो ये ध्यान भटकाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। क्या ये सही है? क्या ऐसा है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सरकार की नीतियाँ अलग हैं। पुरानी सरकार की परिपाटी से इस सरकार की परिपाटी से अलग है। शिक्षा मित्र एक ले लीजिए, उनका मामला मुलायम सिंह के ज़माने में भर्ती हुआ था और अखिलेश यादव भी रहे, मायावती भी रहीं, कभी हल नहीं हो पाया। कोर्ट कचहरी के उस पर था, नियमों को तोड़ के किया गया था। सरकारी सेवा ही रोजगार का साधन नहीं है। मौजूदा सरकार की जो सोच है, तमाम परिवर्तन वैसे भी समय के हिसाब से हो रहे हैं। तो सरकारी से खाली डिग्री मिल गई है और नौकरी मिल जाएगी तो ये कोई सरकार नहीं करेगी, ये संभव नहीं है। एक कंप्यूटर आ गया है, 40 आदमियों का काम वो कंप्यूटर कर रहा है, तो 40 आदमी को बिना मतलब की तनख्वाह देना गवर्नमेंट की नीति में नहीं है। निश्चित रूप से सरकारी जो सेवाएं हैं उनकी समयबद्ध भर्ती होनी चाहिए, वो लेट ना हो। लेकिन इसमें जाने अनजाने होता यह है कि कहीं ना कहीं चूक होती है, कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, मामला लंबित हो जाता है, सरकार भी उस पर ध्यान नहीं देती है। इस वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं। भर्तियां रोजगार के लिए केवल नौकरी एक माध्यम नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि तमाम लोग रिटायर्ड वो विदेशों से नौकरी छोड़ के आ रहे हैं, अपनी खेती बिजनेस कारोबार में लग रहे हैं। कोई भी कल्याणकारी सरकार केवल डिग्री के आधार पर नौकरी दे पाना ये संभव नहीं है। 70,000 आदमी रोज़ पैदा हो रहे हैं और उनको सबको रोजगार दिया जाए, ऐसा संभव नहीं है। पुरानी भर्तियों में भी तमाम पद आपके रिक्त हो गए। जब चेंज होंगे तो परिवर्तन होगा। अब कोई भी सरकार होगी तो ये सबको नहीं दे पाएगी। जहाँ तक महंगाई का सवाल है, लोग महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं। महंगाई क्या, जैसे रोज़मर्रा की जो खाने पीने की चीज़ें उसको भी GST में ले आया गया, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही, क्या आप इस पर क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट को खर्चे चलाने के लिए सरकार राजस्व लेना है। किसी भी कल्याणकारी राज्य के लिए नीति है कि टैक्स के पैसे से ही डेवलपमेंट के बात होंगे। विकास के लिए तमाम धन की ज़रूरत है, उसके लिए सरकार टैक्स तो लगा रही है, निश्चित रूप से है। महंगाई खाली हिंदुस्तान में नहीं है, निश्चित रूप से दाम बढ़े हैं तो उस हिसाब से वेतन भी बढ़ा है, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। और महंगाई खाली कहने के इसलिए है, अगल बगल के देशों में देखा जाए, क्या हम लंका से ज़्यादा हमारे यहाँ महंगाई है? क्या पाकिस्तान से है, बांग्लादेश से है? सीमावर्ती जो भी देश हैं उनसे कंपेयर किया जाए
तो उस हिसाब से तो हमारा बहुत खुशहाल देश है। इतने संकट के बावजूद विकसित राष्ट्रों में भी पश्चिमी देश आपके महंगाई से त्रस्त हैं, वहाँ भी स्थिति विकराल है। इन सबसे निपटने के लिए सरकार जो भी संभव है कर रही है, लेकिन मध्य वर्ग को राहत देना, निचले तबके को करना, ये भी किया जा रहा है। हिंदुस्तान संसार का अकेला देश है जहाँ 3 साल से कोविड के दौरान से ही फ्री राशन मिल रहा है। अच्छा, जहाँ तक आप पेंशनर संघ के पदाधिकारी भी हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा रोज़ आंदोलन होते हैं, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन, नई पेंशन नीति कल्याण जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उन्होंने लागू किया था केंद्र में। प्रदेश सरकारों के लिए ऐच्छिक था कि जो चाहें वो नई पेंशन नीति में आवें, जो ना चाहें वो अपनी पुरानी पेंशन नीति बहाल किए रहें। पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन नीति लागू है। मुलायम सिंह की सरकार थी, उन्होंने नई पेंशन नीति का ऑप्शन दिया और 2004 के बाद से जो भर्ती हुए उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब 14, 15 साल, 18 साल के समय में पुरानी पेंशन बहाल हो पाना दुष्कर कार्य है। तमाम लोग मर गए, तमाम को मिलना चाहिए था, तो तमाम विसंगतियां पैदा होंगी, एक मुश्त खजाने पे बोझ पड़ेगा। इस वजह से भारत सरकार और प्रदेश सरकार जानबूझ के इसको टाल रही है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 30 साल, 35 साल, 40 साल सेवा करने के बाद आदमी रिटायर होता है। नौकरी का मुख्य आकर्षण होता है कि सेवा निवृत्त होने के बाद में अपना बुढ़ापा हम संतोष से बिता पाएँ। पेंशन की आवश्यकता है, पेंशन मिलना चाहिए, इस पर नीति बननी चाहिए। नई पेंशन नीति से जो भी देर में भर्ती होती है और जल्दी रिटायर हो जाते हैं तो उनको 1500, 2000, 3000 रुपये तक मिलता है, जो उनके बीड़ी तंबाकू भर के लिए भी नहीं है, भोजन तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ख़ासतौर पर चाचा जी का कुछ मुद्दों पर जो है रोष भी है, जैसे पुरानी पेंशन को लेकर सरकार से शिकायतें भी हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर जैसे बेरोजगारी है तो इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सिर्फ डिग्री देखकर बेरोजगार को रोज़गार नहीं दिया जा सकता, उनके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए और कोई भी सरकार ये मसला हल नहीं कर सकती।